दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आपके ही सवालों के जवाब दूंगा। आप लोग जो मेरी वीडियोस पे कमेंट करके सवाल पूछते हो, आपके उन्हीं सवालों के जवाब दूंगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक हमारे व्यूअर ने किया था हमारी इस फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो पे। इनका सवाल है कि किसी कंपनी का पी रेशो 0 है तो क्या वो सही है या गलत। अब देखो, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीई रेशो होता क्या है। अब देखो, पीई रेशो का मतलब होता है प्राइस अपॉन में अर्निंग। अब अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही होती है, मतलब अगर किसी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो उसकी अर्निंग नेगेटिव में दिखाता है या उसकी अर्निंग 0 रहती है। ठीक है, अब अगर उस कंपनी की कोई कमाई ही नहीं हो रही है, तो अगर हम उसको प्राइस से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा पी रेशो। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पी रेशो अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही, उस कंपनी को लॉस हो रहा है। तो सवाल ये था कि अगर किसी कंपनी का पी रेशो 0 है तो क्या वो कंपनी सही है या गलत। तो देखो, इस सवाल का जवाब उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी बिजनेस क्या कर रही है। क्या वो कंपनी आने वाले समय में प्रॉफिट कमा पाएगी या नहीं कमा पाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कंपनी आने वाले समय में प्रॉफिट कमा सकती है तो आपके लिए वो कंपनी अच्छी है। अगर आपको लगता है कि वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी तो वो कंपनी आपके लिए बेकार है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम वोडाफोन आइडिया का ही शेयर देख लेते हैं। ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही, काफी टाइम से इस कंपनी को लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी अर्निंग नेगेटिव में दिखा रहा है। अब क्योंकि इसकी अर्निंग ही नहीं हो रही तो इसका पी रेशो जो है वो 0 का दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल भी बड़ा ही मजेदार था। तो सवाल ये है कि सर, जैसे एमआरएफ का एक शेयर 1.5 लाख रुपए का है, तो क्या कम पैसे से इस शेयर के कुछ पॉइंट्स खरीद सकते हैं। अब देखो, ये सवाल भी बड़ा ही मजेदार है और कई सारे व्यूअर्स ने ये सवाल कमेंट करके मेरे से पूछा है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस बहुत बड़ा है और हम उसके सिर्फ एक छोटे से टुकड़े को खरीदना चाहते हैं तो उसे फ्रैक्शनल ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हम शेयर के छोटे से टुकड़े यानी कि फ्रैक्शन को खरीद रहे हैं। अब देखो, यूएस में, जापान में, ब्रिटेन में यहाँ पर ये फ्रैक्शन ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक ये फ्रैक्शन ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। आपका क्या मानना है कि इंडिया में भी फ्रैक्शनल ट्रेडिंग अलाउड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा अगला सवाल हमारी म्यूचुअल फंड वाली वीडियो पे आया था, जिसमें सुपर वन ऑफिशियल नाम से किसी ने सवाल पूछा है कि पेनी शेयर क्या होता है। अब देखो, पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनका प्राइस बहुत ही कम होता है। अब देखो, यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह है कि पेनी स्टॉक की ना कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, मतलब कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता पेनी स्टॉक को तय करने का कि अगर इससे कम अमाउंट हुआ तो वो पेनी स्टॉक हुआ। अक्सर पेनी स्टॉक 10-15 रुपए से कम के होते हैं, 20 रुपए से कम के होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इतने ही हो सकता है कोई 50-60 रुपए वाला भी शेयर पेनी स्टॉक ही हो। कहने का मतलब ये है कि पेनी स्टॉक की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती कि मतलब इस वैल्यू से कम का शेयर पेनी स्टॉक कहलाया जाएगा। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि वो शेयर पेनी स्टॉक है। देखो, यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है पेनी स्टॉक को पहचानने के लिए। पहला तो ये रहेगा कि उसका शेयर प्राइस काफी कम रहेगा। दूसरा ये कि इन कंपनी को वैल्यूएशन बहुत कम रहेगा। आप यहाँ पे जो मार्केट कैप देख सकते हो, ये मार्केट कैप कुछ ही करोड़ रुपए होता है इन कंपनियों का। तो मार्केट कैप देखकर भी इन कंपनियों को पहचाना जा सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बचो, क्योंकि देखो, पेनी स्टॉक की दिक्कत ये होती है ना कि हो सकता है आपने उसमें पैसे लगाए और वो पैसे बढ़ भी जाएं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि वहां पर बायर और सेलर नहीं मिलते। मतलब अगर आपका शेयर प्राइस बढ़ भी गया तब भी आपके शेयर को खरीदने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। मतलब आपके शेयर को खरीदने वाले बायर और सेलर कम रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपने शेयर प्राइस को महंगे में बेच ही नहीं पाओगे, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा और फिर बाद में उस शेयर का प्राइस नीचे गिर जाएगा और आपको दोबारा लॉस हो जाएगा। इसीलिए पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बचो, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। अगला सवाल किसी ने पूछा है कि क्या शेयर मार्केट की कमाई पर टैक्स लगता है, और अगर टैक्स लगता है तो क्या टैक्स लेने वो हमारे घर पर आएंगे या हमें जाकर टैक्स जमा करना पड़ेगा, और सर कितनी कमाई पर टैक्स लगता है। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके घर पे कोई टैक्स लेने नहीं आएगा और ना ही आपको टैक्स कहीं जमा जाकर करवाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी टैक्स जमा कर सकते हो, और अगर आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है तो आप किसी सीए की मदद भी ले सकते हो। और आजकल तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं जिनके ज़रिए आप टैक्स पे कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। इन्होंने एक और सवाल पूछा है कि कितनी कमाई पर टैक्स लगता है। तो देखो, इनकम टैक्स के अलग अलग स्लैब हैं। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर होती है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपकी 7 लाख से ऊपर इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स स्लैब भी बढ़ता जाता है। आप इस टैक्स स्लैब को देख सकते हो। और रही बात शेयर मार्केट की कमाई पर टैक्स देने की, तो जो शेयर मार्केट की कमाई होती है ना, अगर 1 साल के अंदर अंदर आपको जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और अगर आप 1 साल के बाद किसी शेयर को बेच के प्रॉफिट बुक करते हो तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ये दोनों ही टैक्स कितने कितने लगते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा है तो ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिस पे हमारी आईपीओ वाली वीडियो पर स्पीड रनिंग नाम से किसी ने कमेंट किया है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सेविंग अकाउंट से डिपॉजिट करें या फिर करेंट अकाउंट से पैसा डिपॉजिट करना चाहिए। तो देखो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सेविंग अकाउंट से करना चाहिए, करंट अकाउंट से करना चाहिए। आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उससे अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतने ही सवाल बहुत है। हो सकता है अगले हफ्ते मैं ऐसी एक और वीडियो बनाऊं, तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट करके उस सवाल को पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी सवाल का जवाब पता है तो आप कमेंट में ही उनके सवालों के जवाब भी दे सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।